बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज चांद रात है और ये देखिए भाई आज इस बार ईद पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक दुम्बा भी लिया है। तो इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और भाई दुम्बा लेके आए हैं। और ये देखिए ये है घर पे बिल्ली का बच्चा जो कि बिल्कुल भी कोशिश कर रहा है कि ये घर के अंदर ना आए, उसका रास्ता रोक के बैठा हुआ है। तो ये देखिए माशाल्लाह घर पे आ चुका है, घर के अंदर है दुम्बा। तो इस बार अल्लाह ताला के फजलो करम से दुम्बे की भी कुर्बानी की जाएगी। तो जो बैल है वो हम ईद से 5 रोज़ पहले ही ले आए थे, मगर जो दुम्बा है वो आज लेके आए हैं चांद रात को। तो अब इंशाल्लाह ताला इसकी हम कल ईद के पहले दिन इसकी कुर्बानी करेंगे। तो ये देखिए आज ईद है और जो कसाईयों का ग्रुप है वो दुम्बे को उन्होंने ज़िबा किया है और भाई भी साथ हैं। तो इस तरह से पहले इसकी वो जो खाल है उसको उतारा जा रहा है। ये देखिए तो बड़ा मज़ा आता है ये सारे सीन देखने में, बड़ा अच्छा लगता है। तो बस जब कुर्बानी हो जाए फिर उसके बाद के सारे सीन बहुत मज़े के होते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखिए इसकी जो खाल है वो उतारी जा रही है। तो यहाँ पे जो खाल उतारने वाला काम है वो कंप्लीट होने जा रहा है और फिर इसके बाद इसका जो गोश्त है वो बनाया जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे इजाज़ को नहीं काम करने दिया क्योंकि उसकी रूटीन में शामिल नहीं है इस तरह से। तो ये जो लोग हैं कसाई लोग हैं, ये तो डेली का इनका काम है, इनके लिए तो झटपट है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा दुम्बा है अब उसका जो गोश्त है वो बनाया जा रहा है। तो माशाल्लाह काफ़ी सारा गोश्त निकला है दुम्बे के अंदर से। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको पता है कि ईद की एक स्पेशल से खुशी होती है और ख़ास तौर पे जो बड़ी ईद होती है इसकी बहुत खुशी होती है कि गोश्त बनेगा, इसको पैकेट में तकसीम करेंगे, लोगों के घरों में दे के आएंगे। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सारा काम करते हुए। तो यहाँ पे अब जो गोश्त है वो बन रहा है और इसके बाद इसको हम शॉपरों में डाल के तकसीम करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो गोश्त है ये रूम में ऊपर वाले पोर्शन में खुले सहन में ले आए हैं और इसको अम्मी ने फैला दिया है एक चादर बिछा के चारपाई के ऊपर, ताकि इसको अच्छी तरह से हवा लगे। तो इसको खुले में इस तरह से रखना चाहिए, गोश्त को बाद में इसे तकसीम करना चाहिए। और ये माशाल्लाह दुम्बे की रान है। तो ये देखिए कितना हेल्दी है माशाल्लाह, कितना परफेक्ट और कितना हेल्दी सा इसका गोश्त है। और ये इसका कलेजी फिपरा है और आज ईद का पहला दिन है और आज इसे हमने ज़िबा किया है। और ये इसके चांप है, चॉप्स जिसे कहते हैं। तो ये चेक करें आप, माशाल्लाह बहुत हेल्दी था जो दुम्बा था, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी था। तो बहुत ही चिकनाई वाला और ऑयली सा जो गोश्त है वो निकला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो गोश्त है वो बन चुका है। तो सारे इसके जो शॉपर वगैरह हैं वो भी सारे तैयार हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे जो काम है अब वो सारा अम्मी और भाई करेंगे कि इन सब की पैकिंग करेंगे और इसको फिर तकसीम करेंगे। तो ये तो मेरा है फेवरेट पार्ट, लेग पीस मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए तो जो बकरे की रान है इसकी अपनी एक अट्रैक्शन होती है, ये देखिए माशाल्लाह। तो इस तरह से अगर आपका जानवर हेल्दी हो तो गोश्त बहुत मज़े का बनता है और इसकी जो एक स्पेशल से चर्बी होती है वो भी बहुत मज़े का टेस्ट देती है आपके खानों के अंदर। तो इस तरह से अब ये सब लोग इसको तकसीम करेंगे, भाई अम्मी वगैरह, और मैं जाके किचन में बनाती हूँ मटन कढ़ाई। तो ये लीजिए हम किचन में मौजूद हैं और हमारे पास यहाँ पे मटन है। तो 1 से 1.5 किलो हमारे पास मटन है, 3 से 4 टमाटर हैं, 3 से 4 प्याज हैं, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, लेमन है, कटा हुआ अदरक है और अदरक लहसुन का पेस्ट भी है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो प्रेशर में इस तरह से सारा जो हमारे पास मटन का गोश्त है वो हम डाल देंगे। तो ये नया प्रेशर कुकर लिया है, तो इस नए वाले प्रेशर कुकर के अंदर हमने डाल दिया है जो हमारे पास है बकरे का गोश्त। और जब भी गोश्त आप पकाएं या बाहर से आया गोश्त आप पकाएं, आप उसको अच्छी तरह से वॉश करके एक एक बोटी को चेक करके फिर उसे पकाया करें।
क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि गोश्त को छोटी छोटी सी हड्डियाँ लगी होती हैं या कोई बाल जिस्म का रह जाता है इसके ऊपर। तो प्याज टमाटर डाल दिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 खाना खाने का चम्मच नमक और 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर बस। और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। ठीक हो गया तो इसमें हमने डाला है तकरीबन 1.5 कप पानी। तो मिक्स करेंगे इस तरह से। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी जो है आपकी ये स्पेशल मारिया अंसारी कढ़ाई जो है वो बन रही है। ठीक है, ये कढ़ाई मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको मज़ा आएगा। तो ये है मारिया स्पेशल कढ़ाई। तो ढक्कन लगाएंगे प्रेशर कुकर का इस तरह से। तो ये देखिए ढक्कन जो है वो बंद हो गया है। इसके साथ साथ आप सब लोगों का दिल से थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट का। तो इसको हमने पकने देना है। तो ये देखिए यहाँ पे 15 मिनट प्रेशर को चला के बंद किया है और मैंने प्रेशर में डाल दिया था, उसमें वो गोश्त ज़्यादा था और जो प्रेशर था वो छोटा था, चेंज कर लिया था। अब कढ़ाई में हमने डाल दिया है कुकिंग ऑयल। 1/2 कप हम डालेंगे, बल्कि 1/2 कप से थोड़ा कम है, 4 से 5 टेबल स्पून आप कह सकते हैं। तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो हमारा गला हुआ मटन है, जिसे अभी हमने गलाया है प्रेशर कुकर के अंदर। तो इस तरह से फ्लेम हाई होना चाहिए, ऑयल गर्म होना चाहिए। इससे जो बनेगी आपकी कढ़ाई बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। तो इस तरह से इसको आपने मिक्स करना है, इसको अच्छी तरह से आपने भून लेना है। और यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत मज़ेदार, झटपट ऐसी कढ़ाई है जिसे लड़के भी बना सकते हैं। तो हरा धनिया भी डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी हैं, कटा हुआ लंबे वाला अदरक इसमें डाल दिया और 2 से 4 चुटकी इसमें डाल दिया है हमने काली मिर्च का पाउडर और 2 से 4 चुटकी ही इसमें डाल दिया है ज़ीरा पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर। बस ये सब चीज़ें आपने डालनी हैं, मगर बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि जो कुर्बानी का गोश्त होता है माशाल्लाह बहुत हेल्दी होता है, बहुत खुशबूदार, बहुत मज़ेदार। तो इसको बहुत सारे मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखिए यहाँ पे जो आपकी मारिया स्पेशल मटन कढ़ाई है वो बिल्कुल बनके तैयार है। अब यहाँ पे इसके ऊपर हम लगाएंगे कुछ कटे हुए जो हमारे पास लेमन है। लेमन बहुत अट्रैक्शन देता है। ठीक है, थोड़ा सा और हरा धनिया डाल दिया, जस्ट 1 चुटकी, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक, क्योंकि यही इसकी आज फाइनल लुक है। तो लेमन के स्लाइस, कढ़ाई हमेशा कढ़ाई के अंदर ही अच्छी लगती है। ठीक है ना, इसको सर्विंग बॉल में नहीं निकालना चाहिए, ऐसे ही बनाएं और ऐसे टेबल पे रख के इसमें डाल के प्लेटों में डाल के खाएं, फिर इसका मज़ा आए। अगर आपने इसे सर्विंग डिश में डाल दिया तो फिर इसकी वो लुक, जायका, टेस्ट नहीं आता। तो ये ले लीजिए, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मारिया स्पेशल मटन कढ़ाई बनके तैयार है, जो कि बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है। इसे बनाइए और सर्व कीजिए गर्मा गर्म नान के साथ। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।